नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। देखिए, जो हम आपको बताए थे कि 700 ऐसे क्वेश्चन लाने जा रहे हैं वीवीआई, जो आपके एग्जाम में 700 में से 40 से 50 क्वेश्चन डायरेक्ट टकरा जाएगा। मतलब 300 आपका जो साइंस का क्वेश्चन रहेगा, 300 जीके का क्वेश्चन रहेगा, 100 विविध का क्वेश्चन रहेगा। ये सभी मिलाकर 700 क्वेश्चन आने जा रहा है। और ये 700 क्वेश्चन में से आपके एग्जाम में 40 से 50 क्वेश्चन डायरेक्ट टकराएगा। इसलिए इस क्लास को आप लोग जरूर अंत तक देखिएगा। और डेली आपको 2 क्लास ऐसे करके देंगे और 700 क्वेश्चन आपका 8 से 9 दिन में कंप्लीट करा देंगे। और इसका पीडीएफ भी जो आपका कमेंट में चैनल का लिंक दिया, टेलीग्राम चैनल, वहां पर डाल देंगे। इसलिए इसका पीडीएफ भी देंगे। और ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण होगा, आप देखिएगा प्रश्न को तो जरूर समझ में आ जाएगा। इसलिए इस क्लास को अंत तक देखिएगा। इसमें कुछ ऐसा भी क्वेश्चन होगा अधिकतर कि आप लोग जानते भी होंगे, तो भागना नहीं है, रिवीजन भी करना है। क्योंकि एग्जाम में इजी क्वेश्चन को किसी भी कीमत पर गलत नहीं करना है, तो नहीं करना है। इसीलिए जितना भी हाईलाइट वीवीआई क्वेश्चन है आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, उसका कलेक्शन करके लाए हैं। आज से क्लास चालू होने जा रहा है। इस क्लास को सफल जरूर बनाना है आप सभी को। देखिए, लिखा है 700 प्लस वीवीआई प्रश्न मैराथन। ठीक, इसका हेडिंग यही है। पहला प्रश्न आपका इसमें क्या है, एकदम इत्मीनान से देखना है कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच से कितना देर आगे रहता है। तो 5.5 घंटा आगे रहता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि जो भी प्रश्न लिखा गया है बार बार पूछे जाने वाला कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे रहता है। अगला है कि भारत का सबसे लंबा सीमा किस देश के साथ लगता है। घबराकर पाकिस्तान नहीं मारना है, बांग्लादेश के साथ भारत का सबसे ज्यादा सीमा लगता है। अगर क्वेश्चन पूछे कि भारत की जो सीमा है सबसे कम किस देश के साथ लगता है, तो बोलिएगा अफगानिस्तान। सबसे कम पूछे अफगानिस्तान, सबसे ज्यादा पूछे तो बांग्लादेश आपका होगा। अगला है कि ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। 14 सितंबर को आपका ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी। तो सिंधु सभ्यता की जो आपका लिपि पूछा जाता है वो भाव चित्रात्मक, ठीक सही लिखा है। सिंधु सभ्यता की जो आपकी लिपि है वो भाव चित्रात्मक थी। अगला है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। बृहद्रथ। बार बार पूछा जाता है कि मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य बोलिएगा। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। अगला है कि गांधी इरविन समझौता कब होता है। तो गांधी इरविन समझौता 4 मार्च 1931 को। अगर यहीं पर आपसे पूछे कि पूना पैक्ट कब होता है, तो 1932 को। ये वीवीआई क्वेश्चन है, लास्ट तक देखना है। चित्रकला का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है, किसके काल को कहा जाता है। जहांगीर के। चित्रकला का जो आपका स्वर्ण काल है वो जहांगीर के काल को कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला पूछा जाता है भारत एवं चीन को कौन सी रेखा बांटती है। मैकमोहन रेखा। अगर यही पूछे कि भारत एवं पाकिस्तान को, तो रेड क्लिफ बोलिएगा। और भारत चीन बोल दिया तो मैकमोहन। अगला है नीति आयोग किसके जगह पर लाया गया। तो बोलिएगा योजना आयोग। इसमें से बहुत क्वेश्चन आप जानते होंगे, इसमें हमको कोई शक नहीं है, लेकिन रिवाइज जरूर कीजिएगा। लास्ट समय है, वीवीआई क्वेश्चन है। नीति आयोग लाया गया किसके स्थान पर। योजना आयोग के स्थान पर। अगला है रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब होता है। 1 जनवरी 1949 ईस्वी को। देखिए, अगर पूछे कि नीति आयोग किसके जगह पर लाया गया, योजना आयोग को। नीति आयोग की स्थापना जो होती है 1 जनवरी 2015 से होती है। नीति आयोग का आपका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं।
अगला है कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया किसका नाम था? एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो पुराना नाम था उसी का नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इसमें क्या किया गया है देखिए, इस क्लास में आपको हिस्ट्री का भी क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स भी है, ज्योग्राफी भी है, पॉलिटिकल भी है, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बायो भी है, विविध भी है, सब कुछ डाला गया है। अगला है कि भारत में सर्वाधिक नगरीकरण राज्य कौन सा है? तो आपका गोवा होगा। भारत में सबसे ज्यादा नगर वाला राज्य, नगरीकरण राज्य कौन है? तो बोलिएगा गोवा। पूछे अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है? छुआछूत अस्पृश्यता से है, यानी छुआछूत का अगर भावना करते हैं तो यह अनुच्छेद 17 से संबंधित है। अगला है कि मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया? तो बोलिएगा यूएसए से लिया गया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से हम लोग का जो है मौलिक अधिकार लिया गया, तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो आयरलैंड से लिया गया। अगला है कि राइडर कप किससे संबंध है? राइडर कप का जो आपका संबंध है वो गोल्फ से है। एकदम सब कुछ को कवर किया गया होगा, क्वेश्चन देखे होंगे, आपको सब सब्जेक्ट यहाँ पर कवर करते हुए 700 VVI क्वेश्चन मिलने जा रहा है। अगला है कि बल का परिभाषा किससे मिलती है? न्यूटन के प्रथम गति का जो नियम है उससे हम लोग को बल की परिभाषा मिलती है। अगला है वायुमंडलीय दाब मापा जाता है किसके द्वारा? जो आपका वायुमंडलीय दाब है उसे बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब किसके द्वारा मापा जाता है? बैरोमीटर के द्वारा। अगला है ध्वनि कैसा तरंग है? पूछे तो आराम से मारिएगा कि ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग है। ध्वनि कैसा तरंग है? ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग है। ध्वनि को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अगला है कि दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/v + 1/u, 1/v + 1/u बराबर 1/f। डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लेता है आपसे कि दर्पण सूत्र क्या होता है। अगला है कि प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? लाल, हरा और नीला रंग को प्राथमिक रंग कहा जाता है। 4 ऑप्शन देकर पूछेगा निम्न में से कौन प्राथमिक रंग है? तो यही 3 आपका प्राथमिक रंग होता है, लाल, हरा एवं नीला। अगला है सौर सेल। सौर सेल यानी सोलर में कौन सा दर्पण लगा होता है? वो आपका होता है अवतल दर्पण। सोलर में कौन सा दर्पण रहता है आपका? अवतल दर्पण। अगला है कि कार्डियोग्राम का संबंध जो है किससे है? वो आपका हृदय की गति को मापता है। कार्डियोग्राम क्या करता है? हृदय की गति मापता है। अगला है कि दूध नहीं लिखा है, ये आपका होगा दूध से क्रीम निकालने पर क्या होता है? दूध से जब आप क्रीम निकाल लीजिएगा तो उसका घनत्व तो बढ़ जाता है, घट नहीं जाता है। दोनों ऑप्शन रहेगा। दूध से क्रीम निकालने पर उसका घनत्व तो बढ़ जाता है। दूध से क्रीम निकालना अपकेंद्रीय बल पर कार्य करता है। सफेद सोना किसको बोला जाता है? तो सफेद सोना आपको प्लेटिनम को बोला जाता है। किसे सफेद सोना बोला जाता है? प्लेटिनम को। अगला है कि सिरका में क्या होता है? सिरका में आपका एसिटिक एसिड यानी एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। अगला है विटामिन B1 की कमी से कौन सी रोग होता है? बेरी जो रोग है वो किसकी कमी से होता है? विटामिन B1 की। अगला है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत है। अगर पूछे आपसे मानव शरीर की द्वितीय बड़ी ग्रंथि तो बोलिएगा अग्नाशय है। मानव शरीर को रोग से बचाता है WBC व्हाइट ब्लड सेल, जिसे श्वेत रक्त कण बोला जाता है। ये मानव शरीर को रोग की प्रतिरक्षा करता है। अगला है भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो आपका भोपाल में है। ये जो आपका 700 का VVI क्वेश्चन का क्लास चल रहा है, ये क्लास आपको दिन में 2 बार मिलने जा रहा है। इसका PDF भी जो कमेंट में लिंक दिया गया है टेलीग्राम चैनल को, वहाँ पर मिल जाएगा। और इस क्लास को करना भी है। यहाँ 700 क्वेश्चन नहीं, सुनिएगा तो आपका लगभग 2000 क्वेश्चन क्लियर होगा, क्योंकि एक क्वेश्चन के साथ उससे संबंधित जो आसपास में है वो भी बता दे रहे हैं। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, इसका हम PDF भी आपको देंगे।
अगर आज का ये जो 700 का VBI क्वेश्चन लेकर चले हैं, क्या आपको लग रहा होगा कि कितना VBI क्वेश्चन है? इसलिए इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके सफल जरूर बनाना है। आज के क्लास के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत